नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के इस मॉडर्न अलजेब्रा की सेकंड क्लास में हम आज आपको लिए चलते हैं वही 15 क्वेश्चन। और देखिए, केवल कहने को 15 क्वेश्चन है, लेकिन बाकी जो इधर उधर की चीज़ें हम बता रहे हैं, रिलेट करते हैं, तो वो ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं और कंसेप्ट जनरेट कर रहे हैं हम। तो उन्हीं कंसेप्ट को लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ। मैं अरविंद कुमार नोहिया आपका स्वागत करता हूँ स्टैंडर्ड मैथ में। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं क्योंकि समय कम होता है आपके पास भी और हमारे पास भी। तो चलिए, मॉडर्न अलजेब्रा में एक क्वेश्चन है। मान लें कि एक्स वाई किसी समूह जीरो ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन के कोई अवयव हो, तब पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, तब एक्स बाइनरी ऑपरेट विद वाई का इन्वर्स चाहिए। और देखिए, इसकी इन्वर्स की एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने पढ़ी हैं कि इसमें होता क्या है कि इस इन्वर्स को रिवर्स करके आप लिखते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, ये सीधा सीधा स्टेटमेंट है। ये इसका सीधा सीधा स्टेटमेंट है कि अगर आप एक्स वाई का इन्वर्स करते हैं तो वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए। मैंने बताया ना, ग्रुप थ्योरी से 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट और थ्योरम से पूछ लिए जाते हैं। आप उन थ्योरम्स और उन स्टेटमेंट की एक लिस्ट बना लीजिए और रोज़ाना रिवाइज करिए अगर आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। तो आप इन चीज़ों को समझिए ईमानदारी से, ठीक है। चलिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्ट स्टेटमेंट था, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट पर हो गया। अब इसको देखिए, मान लीजिए कि जी कोई समूह है, ग्रुप है, और ए की कोटि 12 कोटि का है। ए 12 इक्वल टू ई, मतलब ये देता है। तब वो पूछ रहा है कि ए 8 की कोटि क्या होगी, ए 8 की कोटि क्या होगी, इसकी कितने पर देगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एलसीएम लीजिए आप इस 12 का और इस एलिमेंट की पावर का। 12 और 8 का एलसीएम कितना हो गया? 24 एलसीएम आ गया। अब देखिए, ये 8 से कितनी बार कटा? 3 बार। ई जितनी बार ये इसको डिवाइड करेगा, उस पावर को यहाँ चढ़ा दिए, उतने ही हो गया। तो कोटि कितनी होगी? कोटि ए की पावर 8 की कोटि कितनी होगी? 3। जितनी पावर यहाँ आ जाएगी, मतलब आपको करना कुछ नहीं है, बस एलसीएम में उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। जितनी बार वो डिवाइड होगा वही उसकी कोटि हो जाएगी। तो ए की 8 की कोटि कितनी होगी? 3 कोटि होगी। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? मतलब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट अगर आपको दिया हुआ है, किसी का ऑर्डर दिया हुआ है, कोटि दी हुई है, और किसी अदर एलिमेंट को पूछे, पावर को पूछे, तो उनका एलसीएम लेकर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कंसेप्ट को समझिए। जैसे मान के चलिए किसी और का पूछ ले तो बस उनका भी एलसीएम ले लेते। अगर मान के चलिए यहाँ ये कह देते कि कोई ऑर्डर ऑफ 6 इक्वल टू ई कह देते, और ए की पावर 5 की अगर कोटि पूछे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लीजिए। 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 6 और 5 का एलसीएम 30। 5 से इसे कट कर दीजिए, कितना हो जाएगी? तो ऑर्डर ऑफ ए की 5 टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। भाई 5 से कितनी बार कटा? 6 बार। तो 6 ही आंसर आ जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना है, एलसीएम आपको ध्यान से समझना है। एलसीएम लेना है उन दोनों की पावर्स का, जो पावर आपको दी हुई है, एलिमेंट की पावर का और कोटि की, यानी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। In the multiplicative group 1 minus 1 I और minus iota where I square equal to -1 the inverse of I की पावर 5 is। देखिए, सबसे पहले मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया कि आइडेंटिटी पता होना चाहिए, और इस ग्रुप में आइडेंटिटी क्या है? 1 है। जैसे मुझे 1 ही दिख रहा है कि 1 को किसी में मल्टीप्लाई करूँ, रिमेन सेम रहना चाहिए। तो एलिमेंट, अब ए इन्वर्स क्या पढ़ते हैं आप? ई पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, आई की 5 का आपको चाहिए इन्वर्स, ए इन्वर्स इक्वल टू ई कितना है? 1। तो ए इन्वर्स इक्वल टू कितना होगा? 1 ओवर आई की पावर 5। आई की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हैं? आई की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई आई, और 1 ओवर आई, क्योंकि आई की पावर 4 क्या देती है? 1 देती है। 1 ओवर आई पहले भी मैं बता चुका हूँ, माइनस के आयोटा के बराबर होगी। तो आई की पावर 5 का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा? इन्वर्स ऑफ आई की पावर 5 इक्वल टू क्या होगा? माइनस के आयोटा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आप बस इतना समझिए कि इन्वर्स के लिए आइडेंटिटी का पता होना जरूरी है, और आइडेंटिटी अगर नहीं पता हो तो उसको निकाल लेना जरूरी है।
आइडेंटिटी पहले निकालिए और तब आप इन्वर्स को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सिंपल होता है। देखिए जेड समूह के उपसमूह की कुल संख्या बताइए, ऑर्डर ऑफ ग्रुप बताइए। ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है? 11। और 11 कैसा है? प्राइम नंबर। तो इसके जो सब ग्रुप बनेंगे, जो इसके डिवीजर होंगे, सब ग्रुप किस ऑर्डर के बनते हैं? सब ग्रुप बनते हैं, सब ग्रुप्स ऑर्डर इक्वल टू नंबर डिवीजर्स। डिवीजर्स। अब 11 को डिवाइड कौन कौन करता है? 1 और 11। तो 1 और 11 के ही सब ग्रुप बनेंगे। तो कितने सब ग्रुप होंगे? नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे? नंबर ऑफ सब ग्रुप, नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे भैया? एक ये 2। ऐसे आप कर लीजिए। नहीं तो आप जो है टू 11 भी आप निकाल सकते हैं, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ सब ग्रुप के लिए नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स के लिए 2n निकाल लीजिए। देखिए 2n कितना है? 11। 11 की पावर 1 प्राइम का, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 सब ग्रुप बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 2 सब ग्रुप। तो ऐसे निकाल लीजिए, चाहे नंबर ऑफ डिविजर्स पे चल लीजिए, तो अभी आपको सब ग्रुप्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी सब ग्रुप्स क्या है? सब ग्रुप्स का जो ऑर्डर होता है इक्वल टू डिविजर्स होता है। तो इस ऑर्डर के सब ग्रुप बनेंगे। तो डिविजर कौन कौन है? 1 और 11। तो 2 ही सब ग्रुप बनेंगे इसमें, एक ऑर्डर का, एक 11 ऑर्डर का। चलिए इसको देखिए। ए और बी किसी समूह जी के दो अवयव इस प्रकार हैं कि ए की 4 = ई। आपको ए की 4 = ई दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है। अब देखिए आपको क्या कहा है? बी ए बी इनवर्स = A²। एक आपने थ्योरम पढ़ी हो, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ये ऑर्डर ऑफ A², दोनों समान होंगे। अब ये तो भैया एक ही कंडीशन में ये समान हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ A² के दोनों के ऑर्डर समान हो, तो तभी हो सकते हैं जब ये इसका जो ऑर्डर है आइडेंटिटी बनाने वाला जो हो 1 हो। ठीक है, तो अब आप समझिए आइडेंटिटी, तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिलेगा? सो इम्प्लाइज दैट A = E, क्योंकि देख रहे हैं 1 और 2 और 1 2 से ये 4 को जनरेट कर रहे हैं, तो A = क्या होगा? 2। यानी आप यहाँ से ये समझिए कि GCD ऑफ इन दोनों की पावर को 1 और 2 का GCD निकाल दीजिए, जो GCD आ जाएगी वो हो जाएगी। अगर GCD इससे बड़ी आ रही है तो यही हो जाएगा रिलेशन सही, अगर GCD छोटी आई है तो आपको वही आंसर हो जाएगा। तो GCD आई 1, तो A की पावर 1 = E, तो रिलेशन कौन सा सही है? बी रिलेशन इज करेक्ट। तो ये समझिए, आप एक एक कंसेप्ट को जो है निचोड़ कर उसमें बस यूज करना है। जो कंसेप्ट आपने आज तक सीखे हैं, जो आपने पढ़ा है, उसको आप यहाँ बस यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। देखिए ये कितना है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया। PGT टायर 2nd में आया है, झारखंड का है शायद। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज साइकिल, ऑड, इवन, प्राइम, एनी। तो प्राइम का ही तो एक कंसेप्ट है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट है, थ्योरम है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ये आपका स्टेटमेंट है, थ्योरम है, आप याद करके रखिए। तो सीधा हो गया, तो क्या आ गया? प्राइम ऑर्डर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बताया ना, डायरेक्ट स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखते रखिए। अब देखिए यहाँ देखिए, ए ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, जो भी ग्रुप है वो उसका कोई भी सब ग्रुप ऐसा नहीं है, ये समझिए। तो अब वो पूछ रहे हैं नॉर्मल सब ग्रुप है क्या वो? अब एक बात बताइए, नॉर्मल सब ग्रुप के तो नॉर्मल ही वो होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप के नॉर्मल ही सब ग्रुप होंगे, तो नॉर्मल तो नहीं है। अबेलियन सब ग्रुप, अबेलियन के अबेलियन होंगे, अबेलियन के अबेलियन सब ग्रुप होंगे, ये तो क्लियर ही है, मैं साइकिल वगैरह का नहीं जा रहा हूँ। अबेलियन का अबेलियन होगा, तो बता कौन? सिंपल ग्रुप, यानी वो एक सामान्य ग्रुप है जिसमें नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप भी हो सकता है, तो नहीं होता है। तो सामान्य ग्रुप में नॉर्मल सब ग्रुप नहीं पाए जाते, सामान्य सब ग्रुप में नॉर्मल सब ग्रुप नहीं पाए जाते, क्योंकि वो अबेलियन भी नहीं है। अबेलियन होता तो कम्यूटेटिव होता, तो नॉर्मल है तो नॉर्मल का तो नॉर्मल ही सब ग्रुप होते हैं, कोई प्रॉपर सब ग्रुप उसका नॉर्मल नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी पूर्णांकों का समुच्चय z है
और जेड है, एक बार देखिए योगात्मक प्लस के साथ और एक बार जेड मल्टीप्लिकेशन के साथ। वो कह रहे हैं कि दोनों योगात्मक तथा गुणात्मक समूह है, योगात्मक तथा गुणात्मक समूह है। क्या है ऐसा? देखिए गुणा में ये देख लीजिए कि इसमें जीरो है और जीरो यस है, इसमें बिलोंग कर रही है, जीरो बिलोंग इन जेड, तो ये गुणा का तो बन ही नहीं सकता कभी समूह। अब इसको देखिए जेड प्लस, ये आपको प्रॉपर्टी पता है, 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव और एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, और चौथा एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, ये तो 4 होने ही चाहिए। तो अब ये चारों देखो, जेड को अगर 2 ऑपरेशन को प्लस किया जाए तो क्लोजर को मानेंगे, एसोसिएटिव को मानेंगे, आइडेंटिटी भी इसमें है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 और इन्वर्स भी इसमें मिलेगा, एडिटिव इन्वर्स इसमें अवश्य मिलेगा। तो प्लस के माइनस है, माइनस का प्लस है, तो मतलब आप समझिए कि चारों चीज़ें हैं। तो ये तो ग्रुप बना रहा है, ये तो ग्रुप बना रहा है, बट ये ग्रुप नहीं बना रहा है। तो कौन सा होगा? योगात्मक समूह तो होगा, एडिटिव तो होगा, पर गुणात्मक समूह नहीं होगा। ठीक है, तो एडिटिव तो होगा लेकिन गुणात्मक नहीं होगा। ग्रुप को पहचानने का, काटने का तरीका है कि गुना दे रखी है तो उसमें पहचानिए कि 0 है या नहीं है, क्योंकि 0 का इन्वर्स नहीं मिलेगा। बाकी चीज़ों का इन्वर्स तो बाद में चेक करने जाएंगे, पहले आप 0 का ही देख लीजिए। गुणा 0 के साथ इन्वर्स नहीं देती है, यानी गुणा में वही ग्रुप जो है बन सकता है जिसमें 0 ना हो। तो चलिए ऐसे बहुत आसान जल्दी से पहचान सकते हैं। एक समूह में तत्समक अवयवों की संख्या, तत्समक हिंदी मीडियम वाले जानते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कितने होते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट किसी उसमें एक ग्रुप में, भाई आइडेंटिटी एलिमेंट किसी ग्रुप में एक ही होता है, तो आंसर नंबर ए आपका करेक्ट है। आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी ग्रुप में एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी ग्रुप हो, ग्रुप की प्रॉपर्टी ये कह रही है आइडेंटिटी ऑलवेज यूनिक होती है, आइडेंटिटी ऑलवेज यूनिक, आइडेंटिटी ऑलवेज यूनिक, हमेशा अद्भुत है, यूनिक है, कोई भी आइडेंटिटी की दूसरी आइडेंटिटी नहीं होती। 2013 पीजीटी में पूछा हुआ है, तो ऐसी बारीकियों को भी आप याद करते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? वो कह रहे हैं कि फर्ज कीजिए कि जी यह श्रेणी 17 का समूह है, जी के कुल असमरूपी उपसमूह की कुल संख्या, नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप ऑफ जी। देखिए इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है? 17 प्राइम नंबर है, और भाई प्राइम नंबर को आप कट करते हैं तो 1 और 17 से ही होगा। अब 1 और 17 को जब आप आइसोमॉर्फिज्म चेक करने जाएंगे तो नॉन आइसोमॉर्फिक ही होते हैं, तो नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप कितने हो जाएंगे? एक ये और एक ये, क्योंकि ये साइक्लिक बन जाता है और साइक्लिक के सभी जो है वो नॉन आइसोमॉर्फिक की तरह ट्रीट करते हैं। चलिए तो कौन सा होगा? 1 उपसमूह जो है, कोई भी इसका जो सब ग्रुप होगा वो आइसोमॉर्फिज्म नहीं बना रहा होगा, आइसोमॉर्फिक नहीं होगा जी के साथ, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पहला नहीं होगा, दूसरा। कौन सा होगा? दूसरा। 2 इसके पास 2 सब ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, तो 2 सब ग्रुप मिलेंगे, एक तो 1 के साथ और एक 17 के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। एच सब ग्रुप है जी का, एच सब ग्रुप है जी का, और एन नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। अब ध्यान दीजिए, तो एच जब एन नॉर्मल सब ग्रुप एन है तो ये एच भी नॉर्मल ही हुआ। एच भी कैसा होगा? नॉर्मल, क्योंकि जब किसी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो वो जो होता है या तो अबेलियन होगा या वो साइक्लिक होगा। तो अबेलियन हो या साइक्लिक हो, तो जब एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो दूसरा भी नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक नॉर्मल मिल जाए एक नॉर्मल ना मिले। तो एच और जी दोनों नॉर्मल हो गए, तो एच इंटरसेक्शन ए पूछा, एन पूछा है, एच इंटरसेक्शन ए, तो एच इंटरसेक्शन ए जो बनेगा वो भी यही प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। वो कैसा बनेगा? नॉर्मल सब ग्रुप। वो कैसा बनेगा? नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि 2 नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन हमेशा कैसा होगा? नॉर्मल सब ग्रुप ही बनेगा। यूनियन की कोई गारंटी नहीं दे सकते, तो नॉर्मल सब ग्रुप ही इंटरसेक्शन नॉर्मल सब ग्रुप ही बनेगा। तो आंसर इसका क्या हो गया? नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, अन अबेलियन समूह की न्यूनतम कोटि है, एन नॉन अबेलियन ग्रुप की सबसे
एटलीस्ट जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं 1 2 3 तक अगर ये ऑर्डर है तो वो हमेशा साइक्लिक होता है, साइक्लिक ऑलवेज, ठीक है। अब साइक्लिक है तो अबेलियन भी होगा, साइक्लिक है तो अबेलियन भी होगा। और 4 और 5 ऑर्डर के ग्रुप हमेशा अबेलियन होते हैं। साइक्लिक की कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है, हमेशा अबेलियन होते हैं। तो एटलीस्ट भाई यहाँ तक तो अबेलियन हो गए। तो सबसे छोटा नॉन अबेलियन जो होगा, नॉन अबेलियन ग्रुप जो होगा उसका जो सबसे छोटा ऑर्डर हो सकता है वो होगा 6। कितना होगा? वो होगा 6। तो कौन सा है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो एटलीस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप इज 6। ये अगर है और ग्रुप बन रहे हैं तो वो इस तरीके से होंगे, एक ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का बनेगा साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ऑलवेज रहेगा तो वो अबेलियन बनता ही बनता है। इसके बाद 4 और 5 के जो है वो अबेलियन रहेंगे, ऑलवेज अबेलियन रहेंगे। तो अब नॉन अबेलियन पूछा है तो नॉन अबेलियन पहला जो जाके बनता है वो 6 ऑर्डर का नॉन अबेलियन ग्रुप बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। ऑल द यूनिट्स इन रिंग Z8 में ऑफ ऑल इंटीजर मॉडुलो 8 के बाद आपको काम करना है, मॉडुलो 8 पर आपको काम करना है। ठीक है, मॉडुलो 8 मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब देखिए आपको समझना क्या है, Z8 से आप लेके चलेंगे तो किसको? 0 1 2 3 4 5 6 और 7 इनको लेकर चलेंगे। अब आपको इनमें से ये पहचानना है कि कौन कौन मॉडुलो 8 के साथ 1 दे रहा है, यूनिट दे रहा है। मॉडुलो 8 के साथ क्या दे रहा है? यूनिट 1। ध्यान से समझिए, देखो 1 का 1 के साथ ऑपरेट करूं तो क्या देगा? 1। ठीक है, 3 का 3 के साथ करूं तो 3 3 9 और 8 से भाग लगाएंगे तो 1। 5 का 5 के साथ ऑपरेशन करूं तो 25 और 24 पे 1 और 7 का 7 के साथ करूं तो 49 1। देखिए यहाँ भी यूनिट दे रहा है, यहाँ भी यूनिट दे रहा है, यहाँ भी यूनिट दे रहा है, यहाँ भी यूनिट दे रहा है। कौन हो गए? 1 3 5 7। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बिल्कुल आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए कि जैसे ही उसने मॉडुलो 8 में यूनिट्स पूछी, ऑल द यूनिट्स इन रिंग Z8 ऑफ ऑल इंटीजर मॉडुलो 8 और मॉडुलो 8 के साथ जैसे ही उसने यूनिट पूछी तो मैं इस कंसेप्ट को ले आया कि जो ऑपरेट होकर यूनिट दे रही होगी वही आंसर होगा। तो 1 3 5 7 होगा। चलिए नेक्स्ट, मान लीजिए लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24, देन टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिक ऑफ जी ऑन टू इटसेल्फ। देखिए जी कैसा है? साइक्लिक है। जी कैसा है? साइक्लिक है। और साइक्लिक की खूबी ये होती है कि साइक्लिक में जो नंबर ऑफ जनरेटर, नंबर ऑफ सब ग्रुप वो समान ही होते हैं आइसोमॉर्फिक के, क्योंकि जितना भी साइक्लिक का ऑर्डर बनता है, जिस ऑर्डर के वो ग्रुप बनते हैं, सब ग्रुप बनते हैं, वो आइसोमॉर्फिज्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इसका क्या निकालना है? इसको निकालना है आपको 2n और 5n साइक्लिक के लिए बराबर है। आप समझिए ज़रा, 2n के निकालेंगे तो कितना? 24। 24 को कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और इसको 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। अब इसको कैसे करेंगे? 3 प्लस के 1 और 1 प्लस के 1 कितना हो गया? 3 और 1 4 और 2 4 दूनी 8। 8 ऐसे ग्रुप रहेंगे जो इसमें आइसोमॉर्फिज्म को शो करेंगे। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म में तो ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म तो आप समझते ही होंगे। ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि जी से जी डैश पर कोई मैपिंग है। देखिए ये मैपिंग है जी से जी डैश पर, यहाँ से कोई मैपिंग है, इसको हम, अब ये कैसी होनी चाहिए? 1 1 और ऑन टू होनी चाहिए। 1 1 और कैसी होनी चाहिए? ऑन टू होनी चाहिए। बस इस मैपिंग को हम ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। हमारा जो है ग्रुप की उसको डेफिनेशन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। एफ कोई भी इंटरवल इधर का वो है और दूसरी तरफ उसमें फॉलो अप होना चाहिए। दूसरी तरफ का ऑपरेशन लगा देता हूँ। इन दो प्रॉपर्टीज़ को वो फॉलो करे तो ऐसा होता है। तो आइसोमॉर्फिज्म, तो इसमें जो है 8 ऐसे मिलेंगे जो ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म को कंटिन्यूसली रखते हैं। इनकी जो ब्रीफ डेफिनेशन है मैं अब बहुत जल्दी आपको शुरू करने जा रहा हूँ। पीजीटी लेवल का ही ग्रुप पढ़ा के और क्लास बाय क्लास 1 बाय 1 क्लास में तैयार करके आपको ग्रुप थ्योरी की, लीनियर अलजेब्रा की, सभी की पीजीटी के अनुसार एक तरफ से क्लास लेकर आएंगे। तब तक आप पीजीटी में जो क्वेश्चंस पूछे गए, जो हम सीरीज चला रहे हैं, आप उसको पढ़ते रहिए। बाकी
जल्दी ही आपको 10-15 दिन में तैयार हो रहा है कोर्स, और जैसे ही कोर्स तैयार होगा हम आपको ग्रुप का एक तरफ से रिवीजन कराते चलेंगे। तो जो दोस्त मेरे जो स्टूडेंट ये है कि उन्होंने बेस भूल चुके हैं, काफ़ी दिन से नहीं पढ़े हैं पहले, और ग्रेजुएशन का एक चैप्टर है, तो उनके लिए मैं वो सीरीज़ शुरू करूँगा। उसमें बेधड़क आप डाउट बताएंगे, शुरुआत से लेकर लास्ट तक पढ़ाएंगे, और लास्ट में हम क्वेश्चंस लेंगे किसके, जो क्वेश्चन पीजीटी टीजीटी में पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो इस तरीके से आप समझेंगे। इसको देखिए, जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड जेड टू बी ए इट्स सेंटर, अज्यूम जेड ओवर जेड इज ए साइक्लिक। देखिए, ये थ्योरम है जी ओवर एच की, सेंटर ऑफ उसकी। अगर जी बी ए फाइनाइट ग्रुप है, ये थ्योरम है सीधा, फाइनाइट ग्रुप है, आप कितना आसान पहचानेंगे, और जेड सेंटर है इसका, बी इट्स सेंटर एंड जी ओवर जेड इज साइक्लिक, देन जी इज अबेलियन। साइक्लिक नहीं होता, जी इज अबेलियन ग्रुप। ये इसकी थ्योरम है। यहाँ धोखा खा जाते हैं कि जैसे ही आप इसको साइक्लिक देखते हैं आप साइक्लिक लगा देते हैं, जो कि आपका गलत हो जाएगा। जी इज अबेलियन, तो स्टेटमेंट को आप बिल्कुल समझिए, साइक्लिक की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो अबेलियन होगा। ठीक है, सेंटर से जो क्वेश्चन ग्रुप बनेगा वो उसका जो है अबेलियन ग्रुप होगा। तो समझ पा रहे हैं? तो कौन सा आंसर हो गया? ए आंसर इसका करेक्ट हो गया। तो ठीक है, आज की क्लास में यही 15 क्वेश्चंस आपके साथ जोड़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर आपके साथ जोड़ेंगे। तो तब तक के लिए मैंने बताया है, आप जल्दी ही कोर्स तैयार करके हम 1 बाय 1 चैप्टर बाय चैप्टर आपको संपूर्ण पढ़ाएंगे। जो कंसेप्ट जनरेट किए जा सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। और हफ्ते में ज़्यादा भी क्लास नहीं होंगी, तो 2 क्लास तो हम इस तरह की देंगे जो 1-1.5 घंटे 2 घंटे की चलेंगी, जिनमें टॉपिक बाय टॉपिक आपको पूरा लेंगे। तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करिए, निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़िए। तो चलिए, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।